आज हम बात करेंगे जो फेस पर छोटे छोटे से तिल हो जाते हैं। ये किसी भी एज में आपकी स्किन पर हो सकते हैं। एक अगर तिल होता है आपके चेहरे पर तो वो आपकी ब्यूटी को निखारता है, लेकिन वहीं कहीं अगर एक से ज़्यादा तिल हो जाते हैं आपके फेस पर तो वो आपके चेहरे की सुंदरता को ख़राब कर देते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि तिल फेस पर कैसे हो जाते हैं, क्या रीज़न होते हैं फेस पर तिल हो जाने, और फेस से इन तिल को रिमूव करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी बताऊंगी। वैसे तो ये तिल बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इजीली नहीं जाते, लेकिन मैंने जिन रेमेडीज़ को यूज़ किया हुआ है वो 100% इफ़ेक्टिव हैं, आपकी स्किन से तिल को रिमूव ज़रूर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय एक्सपीरियंस। मैं हूँ लिज़ा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब खुश होंगे। तो चलिए जानते हैं कि तिल क्या होते हैं। तिल मेलानोसाइट्स यानी त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिकाओं एबनॉर्मल नंबर में इकट्ठा होने की वजह से हो जाते हैं। तिल होने के कई रीज़न होते हैं, जिसमें से पहला रीज़न है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो जेनेटिक है। कई लोगों के जेनेटिक या फिर फैमिली रीज़न की वजह से स्किन में या फिर शरीर में ज़्यादा तिल होते हैं। बढ़ती हुई उम्र की वजह से भी ये आपकी स्किन पर बढ़ते हुए तिल नज़र आ सकते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है सन एक्सपोजल, यानी ज़्यादा धूप में आप जब घर से बाहर निकलते हैं, सन के एक्सपोज में रहते हैं तो तिल चेहरे पर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जो स्किन से रिलेटेड होती हैं, उसकी वजह से भी तिल हो जाते हैं, और कुछ दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से भी चेहरे पर तिल बन सकते हैं। तिल दो तरह के होते हैं, थीव्स और सुपरफिशियल। सुपरफिशियल तिल वो होते हैं जो स्किन की ऊपरी लेयर में मेलानोसाइट्स या फिर त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिकाओं के एबनॉर्मल नंबर में इकट्ठा होने की वजह से हो जाते हैं। ये डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक कलर के हो सकते हैं और ये फ्लैट होते हैं। थीव्स वो तिल कहलाते हैं जो गहरी परतें या फिर अंदर तक परतों में मेलानोसाइट्स या फिर रंग बनाने वाली कोशिकाओं में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे उभरे हुए तिल बनते हैं। ये तिल स्किन कलर के हो सकते हैं या फिर लाइट ब्राउन के होते हैं। उभरे हुए होते हैं ये तिल, और इन तिल को स्किन से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इजीली स्किन से नहीं हटते हैं, जबकि सुपरफिशियल तिल को इजीली स्किन से रिमूव किया जा सकता है। ये तो बात हो गई कि तिल क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि तिल को रिमूव कैसे किया जा सकता है। जो चेहरे पर छोटे छोटे से तिल हो जाते हैं और काफ़ी क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको अगर आप रिमूव करना चाहते हैं, और जो सुपरफिशियल तिल हैं उनको, उसके लिए मैं आपको एक फेस पैक बताऊंगी जो 100% इफ़ेक्टिव है। आपके चेहरे पर वो जो छोटे छोटे तिल इकट्ठे हो गए हैं उनको 101% रिमूव कर देगा। बट उसके लिए आपको 1 से 2 महीने तक इसको डेली करना है। इस फेस पैक को अगर आप लगाएंगे तो 1 महीने के अंदर आपको अपने चेहरे से तिल हटते हुए नज़र आने लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि हम 2 दिन या 10 दिन लगाकर इसे छोड़ दें, तो ये आपके चेहरे से तिल नहीं हटेंगे। अगर आपको इसको हटाना है तो 1 से 1.5 महीना आपको अपने चेहरे पर इसको डेली लगाना है, इस फेस पैक को जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और किस तरीके से लगाना है मैं आपको ये भी बताऊँगी, लेकिन आपको इसको इस तरीके से लगाएंगे तो स्किन से ये रिमूव हो जाएंगे जो सुपरफिशियल तिल हैं वो। इसके लिए आपको एक जायफल लेना है और उस जायफल को आपको घिसना है किसी पत्थर पर। आप किसी भी पत्थर पर इसे घिस सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसे तिपाई पर यूज़ कर रही हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करना है, कुछ ड्रॉप आप कच्चे दूध के ले लीजिए, और उसके बाद आपको घिसना है। आपको इसका पाउडर नहीं बनाना है। अगर आप इसका पाउडर बना के रख लेंगे तो ये इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आपको इसको घिसना है, वो भी कच्चे दूध में। इस तरीके से ये थिक पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतला अगर आप बनाएंगे तो ये आपकी फेस पर ज़्यादा लगेगा नहीं। थोड़ा सा आप चाहें तो इसे तिल पर लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तिल पर लगाना तो आप इसे पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके पिगमेंटेशन है तो उसको भी ये हल्का करेगा। आपके चेहरे पर अगर स्कार्स हैं तो भी ये आपके चेहरे पर स्पॉट्स को कम करेगा। मुहासे हैं अगर आपके चेहरे पर तो ये मुहासों को भी ख़त्म कर देगा। अब इस फेस पैक को लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने चेहरे पर गर्म पानी से स्टीम लेनी है। आप इसको
फेस पर टॉवल रखकर अपने फेस पर स्टीम ले सकते हैं, या फिर आप स्टीमर की हेल्प से भी अपने फेस पर स्टीम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गर्म पानी लेकर उसमें किसी टॉवल को डिप करके टॉवल को 2-3 मिनट के लिए अपने फेस पर रख लीजिए। उसके बाद आप उसको हटा लीजिए। जब आपका फेस सूख जाए तब आप इस फेस पैक को अपने चेहरे पर लगाइए और 10 मिनट तक इसे लगा रहने दीजिए। और जब ये सूख जाए तो आपको एक कपड़ा लेना है, या फिर जिस टॉवल से आपने अपने फेस को हीट दी थी उसी टॉवल से आप पानी में डिप करके आप उससे अपने चेहरे को रगड़ कर साफ़ करिए। और उसके बाद आपको अपना चेहरा ठंडे पानी से धोना है। इस फेस पैक को अगर आप 1 महीने तक रेगुलर मेरे बताए हुए तरीके से यूज़ करेंगे, 1 महीने के अंदर ही आपको अपने चेहरे पर फ़र्क नज़र आ जाएगा। आपके चेहरे से तिल काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये तो थी कि आपकी स्किन पर ऊपरी लेयर पर जो तिल हो जाते हैं उसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थीव्स तिल की, जो कि हमारी स्किन के अंदर तक लेयर में जाकर जमा हो जाते हैं और एक उभरे हुए तिल का रूप ले लेते हैं। अंदर तक लेयर में जाकर जो जमा हो जाते हैं उन तिल को आप कैसे रिमूव करेंगे। इन तिल को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पेनफुल भी हो सकता है, लेकिन आप मेरी बताई हुई रेमेडी को यूज़ करेंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके चेहरे से रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर हमें खाने वाला चूरन लेना है जो पान में यूज़ किया जाता है। ये बहुत ईज़िली पान की शॉप पर आपको कहीं भी मिल जाएगा। थोड़ी सी क्वांटिटी हमें इसकी लेनी है, और जितना हमने यहाँ पर चूने का यूज़ किया है उतना ही हमें सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर को लेना है। इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद एक टूथपिक्स लेनी है हमें। टूथपिक्स लेने के बाद हमें इसमें सिर्फ टूथपिक्स को डिप करना है और उसे हमें अपने सिर्फ तिल पर लगाना है। हमें ध्यान रखना है कि स्किन पर नहीं लगना चाहिए, सिर्फ तिल के ऊपर ही हमें इस चूने को लगाना है। 2 से 3 मिनट आप इसे लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप टूथपिक्स की ही हेल्प से इसे हटाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा तिल आपका हट जाएगा। बस आप उसे वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेनफुल हो जाता है, इसलिए इसको करना बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा हटाएंगे, फिर आप दूसरे दिन देख लीजिए आपको पेन नहीं होता है तो आप दूसरे दिन उसे कर लीजिए। 2 से 3 दिन अगर आप इसको करेंगे तो ये ईज़िली आपका स्किन से रिमूव हो जाएगा। चूना आपकी स्किन के तिल को बर्न कर देता है, उसे जला देता है, इसकी वजह से ये आपकी स्किन से हट जाता है, रिमूव हो जाता है। तो अगर आप इसको चाहते हैं अपनी स्किन से हटाना तिल को तो आप इसको ट्राई करिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि स्किन पर चूना नहीं लगना चाहिए, ये सिर्फ तिल पर ही लगना चाहिए। ये आपका तिल 100% रिमूव हो जाएगा। तो मेरी इस रेमेडी को यूज़ करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी ये रेमेडी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी मेरी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।